In Hebrews chapter 8 we read, इब्रानियों 8 उसमें हम पढ़ते हैं and verse 7, इब्रानियों 8 उसका 7 में हम पढ़ते हैं if the first covenant had been faultless, there had been no need for a second. अगर जो पहले जो वाचा था उसमें अगर जो कोई कमी घटी नहीं होता तो हमें दूसरे वाचे की जरूरत नहीं होता। So why did God make two covenants? परमेश्वर ने ये दो वाचा क्यों बनाया? It was very important that first man should see his need, and then as he responds to God to that need, God shows him the way out of it. ये जरूरी है कि मनुष्य अपनी जरूरत को जाने, और जब मनुष्य अपनी जरूरत को समझने लगता है तब परमेश्वर उसके लिए एक रास्ते को खोलेगा। So God gave the law, we can say it was like an X-ray और to show परमेश्वर man's condition. परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था जो है एक एक्सरे के समान है जहां पे अपने अंदर की जो जरूरत है उसको मनुष्य समझ सके। In the book of James, याकूब की किताब में we are told that looking into the law is like looking at a mirror. James 1 verse 23. एक उसके याकूब 1 उसके 23 में लिखा हुआ है, यानी कि जो व्यवस्था है is उसको looking at देखना, his face in a mirror. वो एक तरीके से हम अपने चेहरे को दर्पण में जिस तरीके से देखते हैं उसी प्रकार So है। the law was like a mirror जो व्यवस्था है वो एक दर्पण के समान है, that shows me the dirt in my face. वो हमें दिखाता है कि हमारे चेहरे पे क्या गंदगी है। And if James were writing it today, he would say it's like an X-ray that shows what's inside. अगर जो याकूब आज के ज़माने में होता तो वो बताता कि ये एक एक्सरे के समान है कि हमारे भीतर क्या है वो हमें देख सकता Or है, like a scan of our body. या फिर स्कैनिंग मशीन के समान है कि हमारे पूरे शरीर का स्कैन करे और अंदर क्या दिखाता है। But the X-ray cannot heal you. लेकिन जो एक्सरे है वो आपको ठीक नहीं कर सकता, चंगाई नहीं दे सकता। Scan cannot heal you. स्कैन जो मशीन है वो भी आपको ठीक नहीं कर That will सकता, only give you a picture of your inside. केवल वो आपके भीतरी तस्वीर को दिखाएगा। So the old covenant law was like that. पुराने नियम की व्यवस्था जो है वो उसी समान है, It could not deliver anybody from sin, वो किसी भी पापी व्यक्ति को पाप से नहीं छुड़ा but सकता, it showed man his condition. लेकिन मनुष्य के उसकी अवस्था को दिखाएगा। So just like a doctor does it in two stages. जिस प्रकार से डॉक्टर दो तरीके से करता है, First you take a scan, कि पहले स्कैन कराओ I show you what's wrong with you, और ढूंढेगा कि क्या गलती है, क्या खराबी है तुम्हारे and अंदर, then he says, now do you want me to do a surgery and remove that problem? और क्या अब तुम चाहते हो कि सर्जरी करके उस समस्या को निकालें? It's going to be painful, तो वो दर्दनाक होगा, but it can cure you of your sickness. लेकिन आपकी बीमारी से आपको निजात या छुटकारा दिला सकते So हैं। that's why there are two covenants. इसलिए दो वाचा है, The first is the law, पहला व्यवस्था and the Lord shows us our need. Do you want to be free? और दूसरा परमेश्वर दिखाता है तुम्हारी जरूरत को, क्या तुम्हें उससे छुटकारा चाहिए? Somebody says, no, I don't want this surgery, it's very painful. तो कोई कहता है कि नहीं, वो जो सर्जरी कराने से बहुत दर्द होता है, Okay, then you live with your cancer and die. तो वो बोलेंगे कि नहीं, फिर तो तुम ऐसा करो, वो कैंसर के साथ ही मरो। But those who want to be free, जो छुटकारा पाना चाहते हैं, the doctor says, I can guarantee you 100% cure. और डॉक्टर कहता है कि हाँ 100% तुम ठीक हो सकते हो, So that is what the new covenant does. और यही दूसरी वाचा करता है। So even today, when God's word is preached, और आज भी जब परमेश्वर के वचन में से प्रचार होता है, there are these two stages. ये दो स्टेज है। First, you see your need. पहला तुम्हें ये देखना है कि आपकी जरूरत क्या है, That's like a scan. जैसे स्कैन मशीन में दिखाते हैं। And like the doctor says, do you want to go now for surgery? फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या आप तुम सर्जरी कराने चाहते हो? It's going to be expensive. ये महंगा होगा। You don't have to do it. If you want to do it, you come. हाँ, जरूरी नहीं है करना, लेकिन अगर जो करवाना So, चाहते हो तो तुम आ जाओ। The Lord also says, परमेश्वर भी इसी प्रकार कहता है, if you see your sin अगर जो आपको अपनी पाप नजर आ and रहा you है acknowledge there is a sin there, तो आप मान लीजिएगा कि हाँ तुम्हारे अंदर पाप है। you know, you can look at a scan and say, no, I don't agree with this. हाँ, आप अपना स्कैनिंग जो रिपोर्ट है उसको देखकर कह सकते हैं नहीं मैं इससे No, विश्वास नहीं there's करता। something wrong with the scanning machine. I'm okay.
हाँ मशीन में कुछ खराबी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। There are people like that who listen to a message, God speaks to them directly, but they say, no, I'm all right. हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में उनको समझाते हैं, फिर Okay. भी वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। The doctor says, I'm not going to force you to come to the surgery. तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ सर्जरी करने के लिए। But it's no use arguing with the scan or the scanning machine. तो ये जो है बहस करके कोई फायदा नहीं कि स्कैनिंग मशीन खराब है या स्कैन में खराबी है। It's better to face up to the truth about yourself और हमें ये जरूरी है कि हम उस सच्चाई का सामना करें and say, Lord, I want to be free from this. और बोले कि हाँ परमेश्वर मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। And the Lord says it's going to be expensive. तो परमेश्वर कहेगा कि हाँ ये बहुत कीमती होगा, बहुमूल्य होगा। Not in terms of money. ये पैसे के नजरिए से नहीं, There's no money required, it's free. इसके लिए पैसे की जरूरत But नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। it's going to be expensive in terms of your self life. लेकिन ये एक कीमती होगा क्योंकि ये आपके जीवन के, That you must allow your self life to die. क्योंकि ये आपका जो जीवन है ये आपको समर्पण करना पड़ेगा। There are many people who, as I said, understand the foundation but not the superstructure. मैंने ऐसे बताया कि कई लोग ऐसे हैं सिर्फ नींव बनाते हैं और इमारत नहीं खड़ी करते। Their sins are forgiven, उनके पाप क्षमा हो गए, but they never enter into this new covenant life लेकिन वो इस नई वाचा के जीवन में प्रवेश नहीं करते where they can overcome. जहां पे वो इसके ऊपर जय पा सकते हैं। Let me turn you to Revelation 3 and verse 21. प्रकाशित का वाक्य 3 उसका 21 देखते हैं। If you read in the book of Revelation to the message to the 7 churches, अगर जो आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं 7 पत्रियों को जो संदेश दिया गया भिन्न भिन्न 7 कलीसियाओं को, two churches were very good and 5 were quite bad. 2 अच्छे कलीसिया थे और 5 बुरे हालात में थे। But to all 7, the Lord gives a promise to the overcomer. लेकिन 7 कलीसियाओं को परमेश्वर वायदा करता जो जय पाएगा उनके लिए। If you overcome, अगर जो तुम जय पाते हो this is your reward. तो ये तुम्हारा इनाम होगा। So I want you to look at the last church. मैं चाहता हूं कि आप ये आखिरी कलीसिया की ओर देखें। This is the worst. ये सबसे बुरा कलीसिया है, Because if you read the letters to the 7 churches, जो 7 संदेश जो 7 कलीसियाओं को भेजा गया है उसको जरा पढ़िएगा। the 2 good ones, 2 अच्छे कलीसिया हैं 5 bad ones. और 5 बुरे हालात में हैं। But even among the 5 bad ones, 4 of them have got some good qualities. इन 5 कलीसियाओं में से 4 कलीसियाओं के अंदर कुछ अच्छे चीजें, अच्छी बातें तो हैं, The 5th one is so bad, it doesn't have any good quality. लेकिन जो 5वीं कलीसिया है वो इतने बुरे हालात में है कि उसके अंदर कोई अच्छाई ही नहीं। The Lord says to the church in Laodicea, verse 14, 14 में लिखा हुआ है, और लौदीकिया की कलीसिया को दूत यह लिख, the last part of verse 17, you're wretched, miserable, poor, blind, naked. और वहां पे लिखता है कि तुम जो है एकदम नंगे हो और बिल्कुल बुरे हालत में होकर के। Last part of verse 17, 17 के आखिर में, 17 के आखिर में, wretched, miserable, poor, blind, naked. हाँ तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है और नंगा है। I want to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, let's be honest, आप ईमानदारी के साथ जवाब दें, do you believe क्या आप विश्वास करते हैं that Jesus can say to you, you are wretched, miserable, poor, blind, naked? कि प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा और नंगा है? There are some Christians who believe Jesus can never speak like that. और कुछ मसीह लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं बोल सकता They can say, I'm okay. कि मैं एकदम सही हूँ। That's what the Pharisees said. और फरीसी लोग भी यही कहते थे। Did Jesus speak these words? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहे हैं, ये वचन कहे हैं? These are the words of Jesus, not to unbelievers, to believers. ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं ये विश्वासियों के लिए कहे हैं, अविश्वासियों के लिए नहीं। You think everything is okay with you, और हो सकता है कि आप ऐसे सोचेंगे सब कुछ सही है आपके साथ, but you're wretched, लेकिन आप अभागे हैं, miserable, poor, blind, naked. आप तुच्छ हैं और बिल्कुल नंगे हैं, अंधे Now, हैं। if he said that to unbelievers, we can understand. अगर जो ये किसी अविश्वासी से कहे तो But सही है, he says, say this to the church. लेकिन वो क्या प्रभु यीशु मसीह And कहता है कि कलीसिया से कहे। Verse 22, if you have a ear, hear what the Holy Spirit is saying to the churches. और 22 में कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
How many people are there today who believe that the Holy Spirit says such words to any church? आप में से कितने लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से ऐसे बातें कर सकती है? To believers in a church, you're wretched, miserable, poor, blind, naked. कि जो कलीसिया के लोग हैं वो अंधे हैं, तुच्छ हैं, अभागा हैं और नंगे हैं। But in the midst of such a bad situation, इस बुरे अवस्था के परिस्थिति के बीच में भी the Lord says in verse 20, और 20 में परमेश्वर वचन कहता है, if in the midst of you, if there is one person who hears my voice, हाँ, इन सब परिस्थितियों के बीच में भी अगर जो एक भी व्यक्ति है जो मेरे सुनता है, hears my voice means you acknowledge, yes Lord, I am wretched, miserable, poor, blind, naked. हाँ, सुनने का मतलब है वो अपने आप को मान लेता कि हाँ प्रभु, मैं अभागा हूँ, तुच्छ हूँ, कंगाल हूँ, अंधा हूँ, I नंगा हूँ। have presented a good front before people, आपने अपने बारे में जो है लोगों के सामने अच्छा दिखाया है, but you see my heart. लेकिन तू मेरे दिल को जानता है। I want you to come in and change my life. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे भीतर आए और मेरे को जो है रूपांतरण लेकर आए। If you hear my voice and you open the door, अगर जो आप मेरी आवाज को सुनते हैं और द्वार खोल देते हैं, I will come in and fellowship with you, तो मैं आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा and your life will be changed. और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। You will not remain wretched, miserable, poor, blind, naked. आप वापस जो है तुच्छ, अभागा, कंगाल, नंगे अवस्था में नहीं And रहेंगे। listen to this, verse 21. और 21 में देखेगा, Even you can be an overcomer. हाँ, आप भी एक जयवंत व्यक्ति बन सकते हैं। That's what I want you to hear. और यही मैं चाहता हूं कि आप सुने। The word of the Lord is never a message of condemnation. और परमेश्वर का वचन जो है कभी भी एक दोष लगाने वाला एक वचन नहीं। He doesn't say you're wretched, miserable, poor, blind, naked, full stop, go home. वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि तुम एक अभागा, कंगाल, तुच्छ और अंधा नंगा व्यक्ति हो और वहीं पे समाप्त तुम घर जाओ। No, नहीं, you are like this, but please listen to my voice and open the door. हाँ, तुम ऐसे व्यक्ति तो जरूर हो, लेकिन तुम मेरी सुनो और अपने दरवाजे को खोलो। Do you hear me saying that you are not the type of person I want you to be? हाँ, ऐसा सुनो कि क्या कहते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, तुम जैसा मैं चाहते हो वैसा व्यक्ति नहीं हो। You know, there are people who say, well, I'm not on fire for the Lord, but I'm not cold. कुछ लोगों को तुमने सुना होगा ऐसे बोलते हैं कि मैं हाँ परमेश्वर के लिए एकदम ज्वलित व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठंडा जरूर हूँ। What is the word of the Lord for such people? ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या है? It's possible many of you are sitting here like that. ऐसे कुछ लोग यहाँ पे भी बैठे होंगे। Yeah, Brother Zach, I'm not on fire for God. I acknowledge that. हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई जैक, मैं जो है परमेश्वर के लिए एकदम आग के समान काम नहीं करता हूँ, But I'm not cold. लेकिन मैं ठंडा भी नहीं हूँ। Something is better than nothing. हाँ, कुछ तो होना बेहतर है बिल्कुल ना होने की जगह। See what the word of the Lord is. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Verse 16. 16 में दिखेगा, Because you're not hot or cold, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म है, you're lukewarm. यानी कि गुनगुना पानी है। What will I do? मैं क्या करूंगा? I will spit you out of my mouth. मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। Now, there are some people who say Jesus can never speak like that. और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी बातें कह ही नहीं सकता। Is that Jesus or is it the devil who's saying that? क्या ये यीशु है या फिर शैतान है जो ऐसी बातें कर रहा है? You know, many people have a false picture of Jesus. कई लोगों के अंदर एकदम गलत तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह के बारे That में। he only says, okay, I'll comfort you. हाँ, वो ऐसे कि क्या कहते हैं, हाँ मैं तुझे दयावान Don't worry, वचन बताते I हुए don't condemn you. मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता हूँ, Come, I'll give you rest. मैं आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। And never will say, you're wretched, miserable, poor, blind, naked. और कभी भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह ही नहीं सकता कि तुम अभागा, तुच्छ, कंगाल, नंगे And व्यक्ति will हो। never say, I'll spit you out of my mouth. और कभी ऐसा कह नहीं सकता कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। That is another Jesus. वो कोई और यीशु है। The Bible says the glory of God was seen in Jesus, full of grace and full of truth. और परमेश्वर की जो महिमा है वो परमेश्वर के अनुग्रह में और उसके महिमा में है। No, the glory of God is seen in grace and truth. हाँ, सच्चाई और अनुग्रह में दिखाई देता है। So it's not just one side. वो एक तरफा नहीं है। He does speak words of comfort saying, I don't condemn you. हाँ, वो शांति के वचन तो हमें सुनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता हूँ। He also speaks words of truth.
और वो सच्चाई का वचन भी कहता है। Like if you go to a doctor for a scan, he'll show you the scan. There's something wrong here. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना स्कैनिंग रिपोर्ट दिखाते हैं कि ये रिपोर्ट And है। if it's a very serious condition, he tells you this is very serious. अगर जो उसमें कोई भी गंभीरता की बात है तो वो बोलेगा हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है। So what do we learn from verse 16? तो 16 से हम क्या सीखते हैं? It's very clear that God wants you to be wholehearted on fire for him. कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए गर्म मिजाज के बने, एकदम And- आग के समान। He says, I don't want you to be lukewarm. और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम गुनगुना बने। In the Christian life, something is not better than nothing. और मसीह जीवन में कुछ होना, कुछ पाना बिल्कुल ना होने के बराबर, उससे बेहतरीन नहीं है। We can read verse 15 like this. और 15 में हम पढ़ सकते हैं, 16 rather. 16, Either everything or nothing, या तो सब कुछ या फिर बिल्कुल ना, but not just something. और कुछ बन के ना दिखाएं, Not lukewarm. गुनगुना ना बने, Either hot or cold. या तो गर्म या ठंडा बने। See, it's like, if you know, the relationship with Jesus and a man is with us is like a husband and wife. आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है वो पति पत्नी का है। Supposing your wife tells you, मान लीजिएगा आपकी पत्नी आपसे कहते हैं listen, let's have half and half. कि हम आधा आधा बनते हैं, Half the year I'll be with you and half the year I'll be with another man, okay? कि आधा तुम्हारे साथ और आधा जो है किसी और पुरुष के साथ। You say no. तो बोले कि नहीं, Okay, we have a deal then. 11 months with you and 1 month with another man. What about that? कि 11 महीने तुम्हारे साथ और 1 महीना किसी और के साथ। Husband says no. तो पति कहेगा नहीं। Okay, 364 days with you and only 1 day with another man. 364 दिन आपके साथ और केवल 1 दिन किसी और के साथ। How many husbands will accept it? Tell me. कितने पति तैयार होंगे इसके लिए? The wife says, you mean 1 day also you won't let me go to be with another man? क्या 1 दिन भी मुझे अनुमति नहीं दोगे किसी और के साथ जाने के लिए? No husband will want that. हाँ, कोई पति नहीं चाहता। How do you believe that Jesus will want that? तो फिर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानेगा? This is the meaning of lukewarm. और इसी को गुनगुनापन कहते हैं। Whether it's 6 months away from Jesus or 1 day away from Jesus. चाहे 6 महीने या 1 साल प्रभु यीशु मसीह से दूर रहना। God says, if you want to go like that, go 365 days with another man. हाँ, तो अगर जो तुम जाना चाहते हो तो 365 दिन भी जो है किसी और के साथ जाओ। Either all the year with me or all the year with somebody else. या तो पूरे साल भर मेरे साथ, नहीं तो फिर किसी और के साथ। But not half and half. नहीं तो आधे अधूरा नहीं। That is the meaning of not hot nor cold. यही है इस गुनगुनेपन का अर्थ। I would rather you be cold rather than half and half lukewarm. हाँ, मैं चाहता हूँ या तो तुम ठंडे रहो या गर्म, No. लेकिन गुनगुना नहीं। We can understand that in a man getting married. हाँ, ये जो है हमारे शादीशुदा लाइफ में हम See, देख सकते हैं। The Bible says we are only engaged to Jesus, the marriage has not yet taken place. और बाइबल कहते हैं कि हमारा जो है विवाह निश्चय हुआ है लेकिन विवाह नहीं हुआ। When we accept Christ, we are engaged. The marriage is going to be in Revelation 19 after he comes back. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद हमारा विवाह होगा प्रभु यीशु So, मसीह के साथ। when we are deciding about marriage, जब हम शादी के बारे में सोचते हैं, if the wife says, listen, agreement is that I'll stay 6 months with you and 6 months away, अगर जो पत्नी कहती है कि यहाँ पे सुनो, मैं तुम्हारे साथ 6 महीने रहूंगी और किसी And- और के साथ 6 महीने, the man says, no, you got to be with me the whole year. तो पुरुष कहेगा नहीं, तुम्हें पूरे साल मेरे साथ रहना है। And if the girl says, no, I can't be with you the whole year, तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं पूरे साल नहीं रह सकती। what will the man say? तो वो पुरुष क्या कहेगा? I don't want to get married to you. मैं तुझसे शादी नहीं करना Go चाहता, with that man the whole time. और उस पुरुष के साथ हमेशा के लिए जाओ। I don't want you to be lukewarm, half here and half there. मैं नहीं चाहता कि तुम आधा यहाँ पे आधा उधर Now, रहो। we can understand that in marriage. और हम ये शादी के उसमें देख सकते How हैं। many of you men would marry a woman like that? और आप में से कितने पुरुष ऐसे स्त्री से शादी करना चाहोगे? Are you surprised that Jesus says, I don't want one who is half and half? और प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आधा इधर आधा उधर। But there are many Christians like that. लेकिन बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं। There are people who say, oh, well, I'm not a very serious Christian. और कई लोग बोलते हैं कि मैं इतना गंभीर मसीह नहीं हूँ। It's like a girl saying, I'm not really seriously committed to you. I like to go around with other people too. हाँ, जैसे एक लड़की बोलती है कि मैं इतने गंभीर रिश्ते में नहीं हूँ तुम्हारे साथ, दूसरों के साथ भी घूम सकती Person हूँ। will say, then go with that man forever. Don't come back to me. तो पुरुष कहेगा कि तुम हमेशा के लिए उनके That's साथ जाओ। exactly what Jesus is saying.
और वही प्रभु यीशु मसीह ने You भी don't कहा, come to me, go with the world and go with them forever. Don't come back here. मेरे पास वापस लौटकर मत आओ, संसार के साथ ही रहो। We understand that in marriage it is like that, but we don't think that Jesus can be like that. और हम शादी में तो ऐसा समझते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते कि प्रभु यीशु मसीह भी वैसा ही एक पुरुष है। I want to tell you that the devil is always trying to give you a wrong picture so that you'll finally be with him forever. और शैतान हमेशा जो है एक गलत तस्वीर देता है ताकि आप हमेशा उसके साथ रहे। Yeah, the devil wants you to be with him forever. और शैतान चाहता है कि आप उनके साथ हमेशा रहें। And that's why he tells you it's okay. It doesn't matter if you're part of the time with Jesus or at least 70% with Jesus and 30% with the world. इसलिए शैतान बताता है कि हाँ 70% उसके साथ और 70% और 30% संसार के साथ है तो चलेगा। But Jesus says no. लेकिन प्रभु यीशु You मसीह कहता है either कि be नहीं, hot or cold. या तो तुम ठंडे रहो या फिर गर्म, Be an overcomer. और हमें जो है जय पाने वाला बनना And है। here is the promise now. और यहाँ पे वायदा है। See, the Lord gives us warnings and promises. परमेश्वर जो है हमें चेतावनी भी देता है और वायदा भी देता है। Some people just like to listen to the promises. कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल वायदों को सुनना चाहते They हैं think Jesus is all grace. कि परमेश्वर केवल अनुग्रहकारी है। No, there's truth as well. नहीं, वो उसमें सच्चाई भी है। You know, Jesus looked at Peter and said, "Blessed are you, Simon, because my Father gave you this revelation." और वो साइमन पतरस को देखकर कहता है कि धन्य है साइमन पतरस, क्योंकि मेरे पिता ने तुझे ये प्रकाशन दिया है। Turn to Matthew chapter 16. मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय देखेगा। When Jesus came to a certain place, he asked the people, "Who do you say that I am?" प्रभु यीशु मसीह किसी एक जगह में पहुंचे तो उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम क्या समझते हो मैं कौन Verse हूं करके। 15, he asked his disciples. हाँ 15 में वो अपने चेलों से पूछता है तुम मुझे क्या कहते हो। Simon said, Simon Peter, you are the Christ, the Son of the living God. शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And see what Jesus says in verse 17. 17 में देखिएगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। Blessed are you. वो बोलता है कि उसने बोला कि धन्य है, You're a blessed man, Simon, कि तू धन्य है because my Father revealed this to you. क्योंकि मेरे पिता ने जो है जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रकट की है। Okay, 1 minute later, एक क्षण के बाद he says to Peter, वो फिर पतरस से कहता है verse 23, 23 में, he said to Peter, "Get behind me, Satan. You're a stumbling block to me." और पतरस से कहता है कि मुझसे दूर हो जा शैतान, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। Is this the same Jesus who 1 minute ago said, "Blessed are you, Simon"? क्या ये वही प्रभु यीशु मसीह जो थोड़ी देर पहले कहता है कि धन्य है शिमोन पतरस? This is the true Jesus यही सच्चा परमेश्वर है। who will say, "Blessed are you." तो बोलता है कि कौन धन्य है? And when you're a stumbling block, will say to you, "Get behind me, Satan. You're a stumbling block to me." जब वो ठोकर का कारण बनता है तो उससे कहता है कि मेरे सामने से दूर हो जा। If you want to see the real Jesus, अगर see जो it in आपको- Scripture. आपको अगर जो सही मायने में यीशु को देखना है तो वचन में देखें। The devil portrays a false picture of Jesus. तो जो शैतान है वो गलत तस्वीर दिखाता है यीशु के बारे में। Either that he's always condemning you, that you're good for nothing, you're good for nothing, you're good for nothing. या तो फिर ऐसा तस्वीर बनाएगा जो हमेशा दोषी ठहराता है, दोष लगाता रहता है कि तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं हो। Or who always says, "I don't condemn you, I don't condemn you, I don't condemn you." नहीं तो फिर एक ऐसा तस्वीर दिखाएगा जहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, दोषी नहीं ठहराता। He's not like that. There's grace and truth. यहाँ पे देखिएगा अनुग्रह और सच्चाई। So he says, "I want you to be hot or cold. हाँ तो वो कहता है कि या तो मैं चाहता हूं तुम या तो ठंडे या गर्म बनो, Don't be lukewarm. लेकिन गुनगुना ना बने। Be faithful to me 365 days of the year or get out and go somewhere else." 365 दिन भी मेरे प्रति ईमानदार रहो, वफादार रहो, नहीं तो मुझसे दूर हो जाओ। I don't want a wife who's going to be half with me and half with somebody और else. मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता जो आधे दिन मेरे साथ और आधे दिन किसी और के साथ। And so he tells us in Revelation 3 verse 21, और वही चीज जो है परमेश्वर हमें भी बताता है 3 के 21 में प्रकाशित वाक्य। "If you overcome, you will sit with me on my throne." अगर जो तुम जय पाए तो तुम अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, Just like I overcame and sat with my Father on his जैसा throne. मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। So I want you to see one simple thing here. मैं यहाँ पे साधारण सी बात चाहता हूँ कि तुम लोग देखें, You overcome just as I overcame. जैसे तुम लोग भी जय पाओ जैसे मैंने जय पाया है। So Jesus was also tempted like us. तो प्रभु यीशु मसीह भी जो है उसकी भी परीक्षा हमारी तरह हुआ, He overcame. लेकिन वो जय पाया।
And he overcame by the power of the Holy Spirit. और उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जय पाया। That is why in the new covenant, इसलिए नए वाचा में the first thing that God did was पहला काम जो परमेश्वर ने किया, fill people with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को भरना। This is very, very important. ये बहुत ही प्रमुख है। It's not enough just to have our sins forgiven. और केवल इतना ही नहीं कि हम अपने पापों से माफी We must be filled with God's Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भी भरना है। And many people are confused about this. और कई लोग इस विषय के ऊपर गड़बड़ाए So हुए हैं। I want to make it very simple to you so that you can understand. मैं बिल्कुल साधारण तौर से समझाना चाहता हूँ। You don't have to go to a very emotional meeting and pray and pray and pray and scream to be filled with the Holy Spirit. ऐसे कोई जो है, ऐसे कोई कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं जहाँ भावुकता से भरे हुए हैं, जहाँ पे हमेशा प्रार्थना और हमेशा चिल्लाना हो। We need to be filled with the Holy Spirit regularly, all the time. हमें हमेशा पवित्र आत्मा में भरे रहना है। But I remember when God met with me and filled me with the Holy Spirit the first time. और मैं याद करता हूँ जब परमेश्वर मुझसे मुलाकात किया पहली बार और अपने आत्मा से मुझे भरा। It was not in a meeting. वो कोई सभा में नहीं, It was in my home. वो मेरे घर में था। When God met with my wife and filled her with the Holy Spirit. और मेरी पत्नी से भी मिली और उनको भी पवित्र आत्मा से भरा। She was in a room, I wasn't there. वो अपने कमरे में थे और मैं अपने कमरे। God meets with us one on one. वो परमेश्वर हमसे जो है एक एक करके मुलाकात करते What हैं। happens in a lot of emotional meetings बहुत सारे भावुकता से भरे हुए सभाओं में where नहीं, people are screaming and yelling, जहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं they get some type of emotional excitement या कोई भी भावुकता जो है and they प्रकट कर say, रहे हैं I got filled with the Holy Spirit. और बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया But हूँ। then there should be a tremendous change in your life. तो फिर आपके अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव आना चाहिए। It's like putting on the light in a dark room. ये ऐसा है कि जो है एकदम रोशनी जो है लाइट ऑन करना अंधकार से भरे हुए कमरे This में, is being filled with the Holy Spirit. और उसी को पवित्र आत्मा से भरना That कहते you हैं। go to a dark room and you put on the light. और एकदम अंधकार से भरा हुआ अंधेर रूम में जो है जाके लाइट बिजली चालू करना, There's a tremendous change. तो वहां पे एकदम से बदलावट आएगा। And that light gets, as we walk with the Lord, gets brighter and brighter and brighter and और brighter. जैसे हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे तो अब वो जो रोशनी है तेज होता रहेगा। But you don't have to get that in a meeting with others. और वो दूसरों से जब मिलते हैं, दूसरों के साथ सभा में जाते हैं, उस समय होना जरूरी God can है। meet with you there. परमेश्वर वहां पे भी आपसे मुलाकात कर सकता I है। know a number of people whom God met with them just in their room. और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जहां पे परमेश्वर ने उनके कमरे में उनसे मुलाकात किया। But the most important requirement for it is thirst. और सबसे प्रमुख बात है आपके अंदर वो प्यास होना चाहिए। See John chapter 7. यूहन्ना 7। I believe your life will be tremendously changed if you have this thirst and God really fills you with the Holy Spirit. और अगर जो आपके अंदर ये प्यास रहेगा तो परमेश्वर आपके जीवन को पूर्ण तौर से बदल डालेगा। John 7:37. 7 उसका 37 में देखते हैं, If anyone is thirsty, let him come to me. जो यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। Some people say everybody can come to Jesus. कुछ लोग बोलते हैं कि सब हर एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकता I है, say no. लेकिन मैं कहता हूं नहीं। Jesus said only those who are thirsty can come. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो प्यासे हैं वो मेरे पास आ सकते हैं। What does it mean to be thirsty? प्यासे का मतलब क्या है? Now there can be different degrees of thirst. कई प्रकार का प्यास रहता है। Yeah, right now you may say, yeah, I don't mind having a glass of water right now. I'm a little thirsty. हाँ, बोल सकते हैं कि हाँ मुझे प्यास लगा है और मैं बुरा नहीं मानूंगा एक गिलास पानी पीने में। But supposing I tell you, yeah, you can have a glass of water, but it costs 100 lakhs rupees. और एक गिलास है जहाँ पे 1 लाख कीमत है उसकी। The cost of one glass of water is 100 lakh of rupees. Are you thirsty? हाँ, 1 लाख का जो है वहाँ पे गिलास पानी रखा हुआ है, क्या आपको प्यास लगेगा? It's 1 crore, the value, 1 crore rupees for this glass of water. हाँ, इस गिलास की कीमत जो है 1 करोड़ रुपए है, क्या आपको प्यास लगेगा? And you say, no, thank you, I'm not that thirsty. तो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं इतना प्यासा नहीं हूँ। I mean, it's free or cheap, I can take it, but 1 crore is too much. अगर जो मुफ्त में दे रहे हो या सस्ते में होगा तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन 1 करोड़ के उतना प्यास नहीं लग रहा। But supposing you had been wandering in a desert for 1 week. मान लीजिएगा 1 हफ्ते के लिए आप जो है मरुभूमि या रेगिस्तान में घूम रहे हैं And you're dying of thirst now. और आप प्यास के मारे मरे जा रहे हैं And I offer you a glass of water. और मैं आपको 1 गिलास पानी दूं
And I say, you have to give me all your life savings if you want this glass of water. और मैं कहता हूं कि तुमने जो आज तक बचत करके रखा है वो सब मुझे दो इस ग्लास पानी के लिए। I say, please give it to me because I'm dying. तो आप बोलेंगे कि नहीं, कृपया करके मुझे दे दो क्योंकि मैं मर रहा हूं। You will be willing at that time to save your life, even to give your entire life savings. तो उस समय आप जो है अपने जीवन के जो भी बचत किया है वो सब देने के लिए तैयार होंगे अपनी जान को बचाने के That लिए। is the type of thirst Jesus is saying here. और उसी प्रकार का प्यास के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं। Lord, I'm willing to pay any price to be filled with your Holy Spirit. परमेश्वर, इस आत्मा से भरे जाने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकता करने के लिए तैयार हूँ। I'll tell you, I found very few Christians like that. मैंने ऐसे बहुत कम विश्वासियों को देखा है। Many Christians, you ask them, do you want to be filled with the Holy Spirit? हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। It's like asking them, would you like a piece of cake? Would you like a piece of cake? It's वो like ऐसे asking, हैं कि क्या कहते हैं, एक yeah, पीस केक चाहिए। I'd हाँ, like a piece of cake. All those who want a piece of cake, come forward. हाँ, केक जिसको चाहिए वो आगे आए। All those who want to be filled with the Holy Spirit, come forward. जितने लोगों को पवित्र आत्मा से भरना है वो आगे आए। They come forward, they get nothing. और वो आगे आते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। So many meetings, people go forward to somebody lays hands on them. और आगे आते हैं, कोई उनके ऊपर हाथ रखते हैं। What does he get? और क्या मिलता है उसको? Some man puts his empty hand on somebody's head. What does he get? Nothing. कोई अपना खाली हाथ किसी के सर पे रखेगा तो क्या मिलेगा? Don't be deceived. धोखा ना खाए। When you're desperate, जब आपके अंदर वो प्यास रहता है, when you इच्छा say, रहता है, Lord, I'm willing to pay any price to be filled with the Holy Spirit. तो आप ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरे जाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। I'm willing to give every area of my life to you. मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को तुझे देने के लिए I तैयार हूँ। tell you, you'll be filled with the Holy Spirit within 24 hours. तो मैं बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे में आप पवित्र आत्मा से भर I जाएंगे can guarantee that. और उसका मैं गारंटी देता हूँ। So, you read there, no, that if anyone hear my voice and open the door, I will come in. We read that. हाँ, हमने ये पढ़ा कि जो कोई मेरे खटखटाने को सुनकर आके द्वार खोले, मैं भीतर आऊंगा। So, when we pray, Lord, fill me with the Holy Spirit, जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भर दे, think of your heart as a house with, say, 10 rooms. ऐसे मान लीजिए कि जो आपका दिल है वो 10 कमरे का है। One room we can call the guilt room, where I feel guilty of all the sins I committed in my life. और एक ऐसा रूम है जहाँ पे आपको जो कायल है, यानी कि जो दोष है उसका एहसास हुआ है। And that's the first room we all want the Lord to come in. और आप चाहते हैं कि वही कमरे में परमेश्वर सबसे पहले Please, आए। I open the door. Please remove all the guilt of my past life. मेरे जो पूर्व काल के जो पाप हैं, उसके जो भी दोष है, उन सब से मुझे छुटकारा दे। And the Lord comes in और परमेश्वर आता है and He's cleansed you. और उसमें से He छुड़ाता has है। come in, but you're not filled because the other 9 rooms are still dark. हाँ, वो लेकिन आपका दिल नहीं भरा क्योंकि So- बाकी के जो 9 कमरे हैं वो अंधकार में है। So you look at this house, it's got 10 rooms. अभी देखिएगा, ये 10 कमरे का एक मकान, One room, the light has come. एक कमरे में ज्योति आई है। So you ask a question, is there light in that house? तो आप पूछेंगे कि क्या उस घर के अंदर बिजली है? Yeah, there's light. हाँ, बिजली है। Is it filled with light? हाँ, ये बिजली से भरा हुआ है। No. नहीं। Has the Spirit of Christ come into that person? तो वो पवित्र आत्मा उसके अंदर आया क्या? Yes, his sins are forgiven. हाँ, उसके पाप क्षमा Is he हुए। filled with the Holy Spirit? क्या वो पवित्र आत्मा No. से भरा? नहीं। Why? क्यों? Because the other rooms have not been opened. क्योंकि बाकी के 9 कमरे नहीं खुले हैं। So the Lord comes and knocks at another door. तो जो है आके दूसरे दरवाजों पे भी खटखटाएगा। Can I come into your television room? क्या मैं तुम्हारे टेलीविजन रखे हुए कमरे में आ सकता हूँ? Can I sit down and see all the programs that you watch on television? क्या मैं बैठकर सारे प्रोग्राम जो तुम देखते हो देखूं? And you say, no, Lord, please don't come. तो आप बोलेंगे कि नहीं परमेश्वर तू मत आ, Because there are some programs I like to watch, you may not like to watch. क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद नहीं। So we keep that door room locked, and the Lord says, no, I won't come into it. If you don't open the door, I won't come. तो वो दरवाजे हम बंद कर देते, तो प्रभु कहता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं चाहते हो, मैं नहीं आऊंगा। Can I come into your library, the Lord says, to see what all books you read, तो क्या मैं तुम्हारे लाइब्रेरी में आ सकता हूँ, पुस्तकालय में आ सकता हूँ? what all magazines you look at, किस प्रकार के मैगजीन और किताबें वहाँ पे रखे हुए मैं देख सकता हूँ? what all pictures you see, किस प्रकार के पिक्चर तस्वीरें देखते हो? and you say, Lord, don't come there because I like to read some stories you may not like. तो आप बोलेंगे कि नहीं वहाँ पे मत आओ, क्योंकि कुछ कहानियां जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। Okay, the Lord says, I won't come. तो प्रभु कहेगा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। It's another door. Can I come into your
finance room तो आर्थिक जो कमरा है उसमें क्या आ सकता हूँ? to see how you're earning your money. Is it all in righteous ways? क्या किस प्रकार से तुम अपना पैसा कमाते हो? क्या सही And मार्ग से? or how you're spending it? और किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करते हो? Are you a miser holding on to everything, or are you generous and rich towards God? क्या तुम कंजूस हो या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाले हो? And you say, no, no, Lord, you may discover certain things about the way I earn my money and spend my money, which I don't want. नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उस कमरे में आओ, क्योंकि मैं किस तरह से कमाता हूँ और किस तरह से So that door is also shut. इसलिए वो दरवाजा भी बंद कर दिया। So there are the areas like this. ऐसे बहुत सारे हैं। Maybe unforgiveness. हो सकता है कि दूसरों को क्षमा न करना, And the Lord says, I want you to forgive that person. और परमेश्वर पूछेगा कितना तुमने उस व्यक्ति को क्षमा किया। You shut that door. No, I cannot. Don't ask me to do that, Lord. I'll never forgive that. वो दरवाजा बंद करते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम मेरे को वो क्षमा करना ना He बोलो। has done so much harm to me. उसने मेरे साथ इतना बुरा He किया has है spoken so much evil about my children. और मेरे बच्चों के बारे में बहुत बुरा कहा I will है, never forgive him. मैं उसे कभी क्षमा ना करूंगा। Okay, the Lord says, I will not enter that room. तो परमेश्वर कहता है नहीं, उस कमरे में मैं नहीं आऊंगा। And like that, there can be rooms, that you keep locked up. ऐसे बहुत सारे कमरे होंगे जो आप Or बंद the करके Lord रखते says, हैं। don't you know you hurt that person? Don't you think you should go and ask forgiveness from him? तुमने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस व्यक्ति से क्षमा मांगना चाहिए? No, 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 no. You have 101 justifications for why you should not ask forgiveness. तो हम अपनी सफाई देंगे, 101 सफाई देंगे और बोलेंगे कि Okay. मैं इस वजह से नहीं माफी मांगना And चाहता if हूँ। the Lord sees the slightest hesitation on your part, He will not come in. हाँ, थोड़ा सा भी आपके जीवन में हिचकिचाहट होगा तो वो आपके उस कमरे में नहीं आएगा। Supposing you knock at somebody's door अगर जो आप किसी के दरवाजे पे खटखटाते हैं and he says, it's not very convenient to me to meet you now. तो वो बोलता है कि अभी सहूलियत का समय नहीं है कि मैं आपसे मुलाकात I करूं, think all of us will go away. तो मैं जानता हूं कि हम सब छोड़ के चले That's जाएंगे। how the Lord leaves us. और इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें छोड़ के जाता है। And then so many rooms remain dark. और बहुत सारे ऐसे कमरे हैं जो And बिल्कुल अंधकार से भरे You हुए हैं। can go to 100 meetings and pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. आप 100 मीटिंग में, सभाओं में जाके प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे You can भर दे। get emotionally excited with the songs and all that. और वहाँ के गीत वगैरह सुन के मनोभाविक तौर से जो है And you आप, think you're filled with the Spirit, you are not. और आप सोचते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। There's darkness in 90% of your heart. और ये जो 99% अंधकार है आपके Because हृदय you में, don't want to pay the price of opening those rooms. क्योंकि आप कीमत चुकाना नहीं चाहते इस दरवाजों को खोलकर। It's expensive. ये महंगे हैं, Not in terms of money, ये पैसे के उसमें नहीं, but you have to give up something that you love so much. लेकिन आपको कुछ ऐसे वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा जिससे आप प्रेम करते हैं। You remember once Jesus called somebody to follow him किसी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, and said, you got to give up your money. तो उसने कहा कि तुझे अपना पैसा छोड़ना पड़ेगा। He said, no, that's too much. वो मेरे लिए भारी है, मैं नहीं छोड़ I can't give up all my सकता, वो money. अपना सारा धन नहीं छोड़ सकता हूँ। What did Jesus say? तो यीशु ने क्या कहा? Did he say, okay, give 10% now, 20% next year? तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि 10% अब दो और 20% अगले साल। Jesus said, goodbye. उसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बाय बाय, You can go. तुम जा सकते हो, He never went after him. और उसके पीछे कभी नहीं गया। I've often thought of that rich young ruler. और उस धनाढ्य व्यक्ति के बारे में मैंने हमेशा सोचा, He got the same call that Peter got, जो पतरस को जो बुलाहट था वही बुलाहट उसके or जीवन में भी था, that Matthew got. और मैथ्यू के जीवन में। Come, follow me. आओ मेरे पीछे हो लो, Give up that which you're holding on to. और आपने जो तुमने पकड़ रखा है उसको छोड़ दो। Peter dropped everything and came. पतरस ने सब त्याग कर उसके पीछे Matthew हो लिया। dropped everything and came. मत्ती सब कुछ छोड़कर चला गया। You go to Peter and Matthew today and say, what did you lose by giving up all that? और वो अगर जो हम पूछते हैं कि पतरस और मत्ती से कि तुमने क्या पाया They are in सब heaven कुछ today. छोड़कर? They are in heaven today and you go and आज ask them, आज वो स्वर्ग में है, लेकिन what did you give up? आपने क्या छोड़ा? Nothing compared to what I got. जो मैंने पाया है उसके सामने कुछ नहीं छोड़ा। You ask them, Peter, Matthew, do you regret giving up your fishing and your tax collection? अगर जो पतरस या मत्ती से पूछेंगे जो तुमने छोड़ा है चुंगी लेना और मछली पकड़ना, तो वो बोलेंगे वो कुछ भी नहीं है। I'm so glad I responded to Jesus immediately. वो बोलेंगे कि मैं बहुत ही खुश हूँ, वो सब मैंने छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के कहने पर। Then you go to that rich young ruler वो जो अमीर जो रूलर था उससे हकीम के who पास the जाके Lord पूछे। told him, give up your money. परमेश्वर ने कहा कि अपने सारे धन को छोड़ दो। He said, no. उसने कहा नहीं। I don't know where he is today.
मैं नहीं जानता वो कहाँ पर आज। Maybe he's gone to hell. हो सकता है कि वो नरक में गया हो। You go and ask him, हाँ, जाकर उससे पूछे, do you regret the decision you made that day? क्या तुम्हें पश्चाताप होता है जो तुमने निर्णय लिया? You could have been an apostle, तुम एक अपोस्तल प्रेरित बन सकते थे, but you clung on to something thinking that will last forever. लेकिन तुम उस चीज को पकड़ के रखे, सोचा कि वो हमेशा बना रहेगा। What do you think his answer will be today? उसका जवाब क्या होगा आज के दिन? That day he thought he was a smart guy, that he could keep all his money. उसने उस दिन सोचा होगा कि वो बहुत चतुर व्यक्ति है, सब कुछ उसने संभाल के रखा। I want to ask all of you, my brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज पूछना चाहता हूँ, do you find that sometimes the Lord tells you to give up something, क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहता है कि कुछ चीजों को छोड़ने के लिए, to give up a friendship which is not in his will, और ऐसे दोस्तों को छोड़ने के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार नहीं है, to go and ask forgiveness from someone, या किसी के पास जाकर क्षमा याचना or करने के to लिए, forgive someone, या किसी को क्षमा करने के लिए, or to stop watching some dirty program on television, या गलत जो प्रोग्राम है टेलीविजन के अंदर उसको छोड़ने के or लिए, something on the computer, या कंप्यूटर में कुछ देखना छोड़ने के लिए, or on your phone, या अपने फोन में, and you say no. तो आप बोले नहीं। Think of that rich young ruler who said no. और उस अमीर हकीम के बारे में सोचे जिसने नहीं करके For कहा, some years he kept his money, और कुछ सालों के लिए उसने धन को रखा। but ask him today, लेकिन अगर जो आज उससे हम पूछते हैं after 2000 years, 2000 साल पहले do you वो बाद में, think you made the right decision that day? कि क्या तुमने सही निर्णय लिया था उस दिन, He'll have such sorrow. तो वो बहुत ही दुखी होगा। You remember Jesus told about a rich man who went to hell? तो आपको याद है वो कहानी जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो जो अमीर व्यक्ति है वो नरक में गया, Burning in hell, he said, he told Abraham, please send somebody to tell my 5 brothers who are still on earth. तो उसने कहा कि अब्राहम को भेज दे जमीन पे, धरती पे, ताकि मेरे 5 भाई लोग जो जिंदा है उनको जाके बता सके, They are living just like me. और वो मेरे तरह ही जी रहे हैं। Tell them if they don't repent, they'll come here where I am. अगर जो वो पश्चाताप नहीं करेंगे तो मेरे साथ यहाँ पर आ So जाएंगे। these are the stories that Jesus said. और यही दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया। That was not a parable, that was a true story. हाँ, ये एक सच्ची घटना है, कोई दृष्टांत नहीं। Some people think it's a parable, कई लोग सोचते हैं कि वो एक दृष्टांत है, but in no parable did Jesus use the names of living people like Abraham and Lazarus. किसी भी दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने नाम का इस्तेमाल नहीं किया अब्राहम और लाजर That करके। is a true story. ये सच्ची घटना है। That the moment that man died, he went to hell. और जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई वो जो है नरक में गया। So these are stories that Jesus said not to scare us, और ये सब हमें डराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहानी नहीं सुनाया, but to teach us the reality of a life after death. लेकिन हमारे जीवन के यथार्थ को, सच्चाई को सिखाने के लिए कि हमारे मृत्यु के बाद क्या होगा। We can live a spirit-filled life if we open every area of our life to the Lord. हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं अगर जो हम अपने दिल के हर एक कमरों को खोल के देंगे। If that rich young ruler had said, "Yes, Lord, whatever you tell me to give up, I'll give up," अगर जो उस अमीर हकीम ने कहा होता, हाँ प्रभु जो भी तू कहता है मैं करूंगा करके, he could have been an apostle. तो वो एक प्रेरित बन सकता था। So today the Lord tells you to give up something. तो आज परमेश्वर कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ चीजें, Give up that wrong habit. तो उन गलत आदतों को छोड़ दे। I want to fill you with the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि तुम्हें आत्मा से भर दूं, Go and ask forgiveness from that person. और उस व्यक्ति से जाके क्षमा मांगो, Forgive that person. और फलाने व्यक्ति को माफ कर दो, Don't be such a tight-fisted miser. और एकदम कंजूस होकर मुट्ठी को बंद करके ना बैठे, Be generous. Open your और दिलदार heart. बने। I'll fill you with the Holy Spirit. मैं तुझे आत्मा से भर दूंगा, I don't want your money, मुझे तेरे धन की जरूरत नहीं, but I want to free you from loving yourself. लेकिन मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं तुम अपने आप से जो प्यार करते हो, स्वार्थीपन से छुटकारा देने के लिए। So I want to say that Jesus, if your sins are forgiven, अगर जो तुम्हारे पाप क्षमा हुए, I want to say to everyone here whose sins are forgiven that Jesus wants to fill you with His Holy Spirit. और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उनको अपने आत्मा से भरे जिनके पाप क्षमा हुए हैं। I can say that my whole life was changed when God filled me with the Holy Spirit. मैं बताना चाहता हूँ कि जब पवित्र आत्मा से मुझे परमेश्वर ने भरा तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। I would not be the person I am or have the ministry I have if God did not fill me with the Holy Spirit. अगर जो पवित्र आत्मा से नहीं भरता तो मैं जैसा व्यक्ति हूँ वैसा, और जैसा सेवकाई कर रहा हूँ वैसा नहीं कर पाता। Think of what the disciples were before the day of Pentecost. और पेंतिकोस के दिन से पहले उसके चेले किस प्रकार से थे। They had seen Jesus.
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा। You think if I see the risen Jesus, boy, my life will be changed. वो बोलते हैं कि अगर जो मैं प्रभु यीशु मसीह को जीविता देखा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। They had seen him after resurrection. और जीवित होने के बाद उन्होंने देखा। 8 days later, they again saw him after the 8 resurrection. दिन के बाद, पुनरुत्थान के 8 दिवस के बाद फिर से देखा। But they were still sitting inside closed doors. लेकिन उसके बावजूद भी वो बंद कमरे में थे। Because you can't get rid of fear just by looking at the प्रभु यीशु risen मसीह को Jesus. जीवित या पुनरुत्थान पाए हुए प्रभु यीशु मसीह को देखकर आपका भय नहीं जाता, Because he wasn't there all the time. क्योंकि वो हमेशा उनके साथ He नहीं would था। appear. वो आता था, प्रकट Then he'd होता go था, away. फिर चला जाता था। When he was there, they'd be happy. और जब उनके बीच में रहता था वो Then he'd खुश go रहते थे, away. फिर वो दूर चले जाते थे। 7 days later, he'd appear again. 7 दिन के बाद फिर आते They'd be थे, happy. फिर वो खुश होते थे। But when they were filled with the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए it was like having the risen Jesus with them all the time. और वो इस प्रकार से हुआ कि पुनरुत्थान पाए हुआ प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनके साथ जैसे है। You know how in the Gospels, whenever Jesus was there was no problem. और सुसमाचार में जैसे जब कभी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, कोई समस्या नहीं। There was never a problem that anybody brought to Jesus which he could not solve. कोई भी ऐसा समस्या अगर जो कोई लेकर आया है तो ऐसा नहीं हुआ कि उसका हल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया हो। I remember taking a Bible study series on all the miracles that Jesus did. मुझे याद है कि एक सीरीज मैंने पढ़ाया था अपने वहाँ पे कि सारे अद्भुत काम जो परमेश्वर ने किए हैं। And my title for the series was this: और उसका जो टाइटल था वो इस प्रकार से था, There is no problem God cannot solve. कोई ऐसा समस्या नहीं जो प्रभु यीशु के पास उसका हल ना हो। That is the message I get from all the miracles. हर एक अद्भुत कार्य से यही संदेश मिलता There है। is no problem God cannot solve. कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका हल परमेश्वर के पास ना हो। Not enough food and drink at a wedding. Not enough food and drink at a wedding. और जहाँ पे शादी हुआ वहाँ पे पीने के लिए दाखरस की कमी थी, Okay, Jesus can solve it. तो परमेश्वर वहाँ पे उसको पूरा कर सकता है। Huge crowd of people, no place to buy food for them. और बहुत बड़ी भीड़ और उनके लिए भोजन वस्तु खरीदने के लिए जगह नहीं, He can solve that. तो परमेश्वर वहाँ पे भी हल ढूंढ सकता है। Man possessed with 2,000 demons, और 2000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ आदमी, Jesus can solve it. परमेश्वर उसका हल ढूंढ सकता है। Which problem is there in the gospel that Jesus could not solve? कौन सा ऐसा समस्या है जिसका हल प्रभु यीशु मसीह के पास ना था? Storm in the lake, और तूफान उठा समुद्र में, He can solve it. परमेश्वर ने शांत किया। That's what I see in the gospels. और यही मैंने सुसमाचार में That's पढ़ा what the है। Lord wanted to teach His disciples. और अपने चेलों को भी प्रभु यीशु मसीह वही सिखाना चाहते हैं। Every problem you face, I can solve it. हर एक समस्या जो जिसका तुम सामना करते हो But उसका मैं हल ढूंढ if सकता हूँ। Jesus was not there, अगर जो प्रभु यीशु मसीह नहीं है then they were full of fear and doubt. तो वो शक में और जो है डर में आ जाते हैं। Do you know what the Holy Spirit does when He fills us? क्या आप जानते हो पवित्र आत्मा क्या करता है? It's not just speaking in tongues. वो केवल अन्य भाषा बोलना नहीं, Speaking in tongues is, to me, a private language that I speak to the Lord. It is entirely in private. और जो अन्य भाषा में बात करना वो एकदम निजी जो है तौर से परमेश्वर से बातें करना है। But more important than that और उन सब से बढ़कर is the presence of Jesus with me, कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ होना, so that if I face a problem, I can take it to Him. कि मैं कुछ समस्याओं का सामना करूं तो उसके सामने लेकर जा सकता Just like those disciples. हूं। जैसे उन चेलों के सामने हुआ Lord, there's a storm here. कि देखो यहाँ पे आंधी उठा परमेश्वर, Lord, there's a shortage of food. तो वहाँ Shortage पे of जो है food. कमी हुई भोजन Oh, वस्तु, there's a big need. 5,000 people. और यहाँ पे बड़ी भीड़ है How to meet the need of these people? और हम इनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? Everything हर एक चीज the Lord can solve. परमेश्वर- That is what the Holy Spirit's presence brings. और यही पवित्र आत्मा की उपस्थिति करता है। That, for me anyway, it has been like that. और मेरे लिए केवल वही See, है। most of my life is preaching the gospel. और ज्यादातर मेरा समय जो है प्रचार करने में है, सुसमाचार। Gospel means not just forgiveness, but victory over sin, building the church, building the family, everything. और अच्छा परिवार चलाना, अच्छा कलीसिया बनाना, अच्छा परिवार बनाना, और ये सब I say, Lord, who can do this? मैं सोचता था कौन कर सकता है? Who can do this day after day after day after day for एक के बाद कौन कर सकता है? year after year after year after year? साल के बाद एक साल के बाद हर साल I जो है हम काम can't करते do हैं। it. मैं नहीं कर सकता। But if you're with me,
अगर जो तू मेरे साथ रहेगा and you tell me what to say, और मुझे क्या कहना है बोलेगा, then I can go for 1,000 years तो मैं 1000 साल तक भी कर सकता and हूँ preach every single day. और हर दिन मैं प्रचार कर सकता हूँ। There's nothing that cannot be done if Jesus is with you. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। That is the whole purpose of being filled with the Holy Spirit. और यही उद्देश्य है पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाने When you का। think of all the provocations that you face in one single day, और जितने लोग जो हमें उत्तेजित करते हैं उनके सारी समस्याओं को जब हम लेते in हैं one day, एक दिन में, Lord, can I live one full day without ever getting angry? तो एक पूरे दिन बगैर गुस्से के मैं रह सकता हूँ क्या? If you're with me, yes. हाँ, अगर जो तू मेरे साथ है तो हो सकता है। Then can I live one more day like that? क्या एक और दिन मैं जी सकता Can I हूँ? live one more day like that? क्या एक और दिन? And can I go whole year like that क्या without एक getting angry? पूरा साल में जी सकता हूँ बगैर And गुस्से then के? 5 years like that? और 5 साल, 10 years? 10 साल? Yes, if he's with me. हाँ, वो अगर जो तू मेरे साथ होगा If तो, he's not with me, अगर वो मेरे साथ ना होगा even 2-3 hours will be difficult. तो 2-3 घंटा भी मुश्किल है। What about living a whole day without any anxiety? और बगैर किसी चिंता के, चिंता मुक्त पूरे दिन जीवन जी सकते हो? If Jesus is there, yes. अगर जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो हो सकता है। What about living a whole day without any fear and without any grumbling? और बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर किसी भय के आप पूरा दिन जी सकते हैं? If Jesus is there, yes. हाँ, प्रभु यीशु मसीह होगा तो हो सकता है। That is the purpose of being filled with the Holy Spirit. और यही उद्देश्य है पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाना। Many people haven't understood that. और कई लोगों ने इस बात को नहीं समझा। See John chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14, John 14, यूहन्ना 14, when he spoke about the coming of the Holy Spirit. जहां पे उसने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। John 14:16. 14 उसका 16, यूहन्ना Read, 14 उसका 16। read verse 16 to 18 slowly and carefully. 16 से लेके 18 तक धीरे और ध्यानपूर्वक पढ़े। Slowly, carefully. Read it in your Bible. अपने बाइबल को देख के पढ़ें। What does it mean to have the Holy Spirit filling us? यहाँ पे पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ क्या है? I will ask the Father and he will give you another helper who will be with you forever. और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। Someone who will be with you all the time. यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहे, The Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा। Now, the last part of verse 17, now he is with you. In that day, he'll be inside you. और वहां पे लिखा है कि क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। Now he is only with you. इस समय तुम्हारे साथ है, But in that day, he'll be in you. लेकिन उन दिनों में वह तुम में होगा। That is on the day of Pentecost. यानी कि पेंतिकोस्त के दिन के बाद। And when that happens, और जब वो होगा, verse 18, I will come to you. और मैं तुम्हारे पास आता हूं। So the Holy Spirit coming inside is Jesus saying, it's me coming with you. यानी कि पवित्र आत्मा तुम में होगा, इसका मतलब Then प्रभु यीशु मसीह आता है हमारे अंदर। You will not be like an orphan without a father or mother. इसका मतलब तुम उस समय जो है अनाथ ना रहोगे बगैर Verse माता पिता 18. के। 18 में। So the fullness of the Holy Spirit is to make Jesus with me all the time. पवित्र आत्मा का भरपूर का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ हमेशा रहना। I sometimes picture that. और कभी कभी मैं वैसा सोचता हूँ If Jesus is right there, कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल मेरे साथ है always. हमेशा। Wouldn't it be wonderful? क्या ये खूबसूरत बात नहीं? That is the spirit-filled life. और यही आत्मा से भरपूर एक जीवन है। You husbands and wives, पति और पत्नी, whenever you talk to each other, जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, if you realize that Jesus is standing there right between you, अगर जो आपको ऐसा एहसास होता है कि प्रभु यीशु मसीह आप दोनों के बीच में खड़े हैं, tell me, how will you talk to each other? तो आप एक दूसरे से किस प्रकार से बात करेंगे? Tell me. बताइएगा। You know, supposing in a house, a husband and wife are fighting, ऐसा सोचिएगा या मान लीजिएगा कि क्या कहते हैं पति पत्नी लड़ रहे हैं, screaming at each other, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, and they hear a knock at the door. और उसी समय उनके दरवाजे पे कोई खटखटाते हैं, Everything stops. तो सब चिल्लाना बंद हो जाता They है। open the door, दरवाजा खोलते हैं, and some brother comes in. कोई भाई आते हैं। All of a sudden, the husband and wife are very nice to each other. एकदम से जो है पति पत्नी बहुत अच्छे से मीठे तौर से बात करते हैं। This is a brother, not even Jesus. ये तो एक भाई है, वो यीशु भी नहीं। Imagine if Jesus came in. ऐसा सोचिएगा कि प्रभु यीशु मसीह आ गया। Supposing one day
You heard a knock at the door and Jesus was there. और सोमवार के दिन खटखटाने की आवाज सुनाई दिया और देखा कि प्रभु यीशु मसीह आपके द्वार पर। And he says, "Can I come and stay with you for a few days?" और पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर के भीतर आकर कुछ दिनों तक रह सकता हूँ? What will you say? तो आप क्या कहेंगे? Certainly, Lord. तो बोलेंगे हाँ प्रभु। And you give him your best room, और उस सबसे बेहतरीन कमरा and you देंगे, give him the best food, सबसे बेहतरीन भोजन देंगे, and you'll be so nice to your husband and wife every day और पति पत्नी जो है एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से, because Jesus is in the house. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर घर पर है And really, you'll be experiencing heaven. और बिल्कुल स्वर्ग जैसा अनुभव होगा। And after 2-3 days, 2-3 दिन के बाद if he says, "I'm going," यीशु कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, and he goes away, और आपसे दूर घर से चले जाते हैं, what will you say? तो आप क्या कहेंगे? Now we can relax and be ourselves. और एकदम जो है ठंडी सांस लेंगे और बोलेंगे कि अब हम आराम फरमा सकते हैं और अपने आप से जी सकते हैं। That proves ये सिद्ध करता है that Jesus has never been in your house, कि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में कभी आया ही नहीं, or not with you anyway. या आपके साथ नहीं है किसी भी This तरह is why we need to be filled with the Holy Spirit. की। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरना जरूरी If a है। husband and wife are filled with the Holy Spirit, really, अगर जो असलियत में पवित्र आत्मा से पति और पत्नी भरे हुए हैं, not just once 10 years ago, 10 साल पहले but नहीं, every day, हर रोज, it is like having Jesus, "I will be with you." तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I long for that. I long for that in my life all the time. और मैं उसकी इच्छा रखता हूँ पूरे जीवन भर, Not just at home केवल घर पर नहीं, when I proclaim the word. या फिर मैं यहाँ पे वचन सुना I रहा हूँ say, उस समय, "Lord, I want you to be there with me. और मैं चाहता हूँ कि हमेशा वो मेरे साथ रहे, Whatever your need is, whatever your problem is, और चाहे जो आपकी चाह हो या कोई समस्या हो, open every area of your life and say, "Lord, whatever you want me to give up, I'll give up." और आपके जीवन का जो भी कोई क्षेत्र है उसको खोल दे और बोले कि परमेश्वर जो तू चाहता है मैं छोड़ूं, उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। Spend some time with the Lord tonight. आज रात को परमेश्वर के साथ समय बिताएं Say, "Lord, show me what are the rooms in my life I'm locking up. और वो दरवाजों को दिखा जो तुम खटखटाते हो, I want to open it all to you. मैं तेरे लिए खोलना चाहता हूँ। I will not close any door in my life to you. मैं कोई भी ऐसा द्वार तेरे लिए बंद नहीं रखना चाहता। Whatever you want me to give up, I'll give up. जो भी तू चाहता है कि मैं छोड़ूं, उसको छोड़ना चाहता हूँ। Whatever money I have to return, I'll return. और जो पैसे लौटाने हैं मैं लौटाने को तैयार हूँ। Whoever I'm to ask forgiveness from, I'll immediately call up and ask forgiveness. जिससे मुझे माफी मांगना है मैं अभी कॉल करूंगा और माफी And मांगूंगा, whoever you want me to forgive, I'll forgive. और जिस किसी को भी क्षमा करना है मैं क्षमा करूंगा। And show me, Lord, what do you want me to do? और तू मुझे दिखा कि Which तू मुझसे door क्या have चाहता which है, door have I locked? कौन सा दरवाजा मुझे खोलना है, It's open for you now. तो मैं तेरे लिए खोलता हूँ। Fill me with the Holy अपने Spirit. पवित्र आत्मा से भर दे। There'll be no delay on God's part. There'll be no delay on और God's परमेश्वर part. बिल्कुल देरी ना करेगा। Seek the Lord tonight. परमेश्वर को खोजे आज ही रात को। I can't fill you with the Holy Spirit. I cannot fill you with the Holy Spirit. मैं आपको पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता। John the Baptist said, "I can baptize you in water." और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं पानी से केवल बपतिस्मा दे सकता हूँ। You want baptism of the Holy Spirit, go to him. अगर जो आपको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा चाहे तो उसके पास जाए, Jesus. यीशु के पास। My hands are empty. मेरे हाथ खाली हैं His hands are nail pierced. और उसके हाथ में कील छुदे हुए हैं, Ask him to put his hands on you. और उससे बोले कि अपने हाथों को, My empty hands will do nothing. मेरे खाली हाथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। The Lord put his nail pierced. That's what I used to often pray. और उसके जो छिदे हुए हाथ हैं वो आपके सर पे रखने दो, वही मैं प्रार्थना करता I say, था। Lord, put your nail pierced hands on my head मैं कहता था कि अपने छिदे हुए हाथ मेरे ऊपर रख प्रभु जी, all the time. हमेशा। I want to be filled with the Spirit every single day. मैं हर रोज जो है आत्मा से परिपूर्ण होकर He'll do जीना that चाहता for हूँ। you. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, every one of us is a needy person. प्रभु जी हम में से हर एक जो है जरूरत में है। We want to be filled with your Holy Spirit. हम चाहते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे। Thank you that you hear us. धन्यवाद कि तूने हमें सुना। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।